आप कह रहे हैं कि विधानसभा का विधायक नहीं बनने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2024 में हम सीएम बनने जा रहे हैं। हाँ तो फिर बनने जा रहे हैं तो खुल के बोले। हम्म। और अभी तो आप ये कह रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन रहेगा। जो सीएम का कैंडिडेट है उसको गठबंधन में तो सीएम बीजेपी कैसे बनने देगी। दूसरी बात ये है कि अगर बनने का शौक है तो फिर बीजेपी में मर्ज कर जाए। उसके जो एमएलए तो वैसे ही तैयार हैं, वो खुद भी मर्ज कर जाए और फिर लड़ ले, फिर हमारे को कोई एतराज नहीं। अच्छा, फिर वो भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन नहीं मर्ज कर दें। मर्ज कर लेते हैं जननायक जनता पार्टी को बीजेपी में। उसके बाद अगर सीएम फेस पार्टी बनाती है उसको तो आप ठीक है। मैं वही तो कह रहा ना, फिर तो बात ही खत्म होती है। ये जो कहना कि हम अब 10 हैं इसलिए मैं डिप्टी सीएम हूं, 50 होते तो मैं सीएम होता, ये एक नारा है जो लोगों को दोबारा अपने जाल में फंसाने का। लेकिन अब लोग उस बात को समझ गए हैं और जो लोगों ने गलती कर दी उसका एहसास है। जिन लोगों की ताकत पे तो 10 एमएलए जननायक जनता पार्टी की जिताना ये लोगों की गलती थी? लोगों की गलती नहीं थी, लोगों की एक सोच थी। और वो सोच ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जहां जहां ये सोच मजबूत थी वहां अगर उनको जेजेपी का कैंडिडेट मजबूत नजर आया तो उसको वोट दे दी, जहां कांग्रेस का मजबूत नजर आया कांग्रेस को दे दी। तो आप इसको ये मत सोचो कि उनकी गलती, उनकी एक उनका टारगेट था, और टारगेट था जस्ट टू सी दैट बीजेपी इज डिफीटेड एंड दे शुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। ये रिजल्ट है। अल्टीमेटली साथ में मिलकर ही सरकार चला रहे हैं, इसलिए तो चलानी पड़ी। और मैं यही बात कह रहा हूं कि लोग अपना हिसाब किताब, जब 5 साल बीजेपी के बारे में जिनकी ये सोच बन गई कि हम चुनाव में इनको हराएंगे क्योंकि हमें ये पसंद नहीं आए, तो अब वो जो आदमी जो ये कहते हैं कि मैं 10 एमएलए लेके आया, उसके एमएलए नहीं है वो, जेजेपी की नहीं है वो एमएलए हैं जिनको वोट इस नाम की मिली कि बीजेपी को रोकना है, उसको सत्ता में नहीं आने देना। और वही महाशय अपनी पार्टी को साथ लेके और बीजेपी के गोद में चले गए। तो लोग इन बातों को समझते नहीं क्या? सब समझते हैं। तो अभी